नेक्स्ट हम देखेंगे हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8. रीड कर. Illustration 8. LT Ltd went into liquidation with the following liabilities. Secured creditors rupees 40,000. Securities realized rupees 50,000. हाँ 40,000 का secured था. Preferential creditors rupees 1,200. Unsecured creditors rupees 61,000. Liquidation expenses rupees 500. The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on the amount realized, including securities in the hands of secured creditors, and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors. The various assets, excluding the securities in hands of the secured creditors, realized at rupees 52,000. No commission is payable for payment to preferential creditors. बस ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. पहले अपने पास बैलेंस है, कैश बैलेंस है? नहीं है. कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया. कैश इन एंड कैश एट बैंक कुछ नहीं है. डायरेक्ट असेट रियलाइज. कितने का असेट रियलाइज हो रहा है? कुछ आइडिया? वो सिक्योरिटी है. ओके तो सिक्योरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स समथिंग था ना. टू असेट सोल्ड कितना था? 50,000 बोल रहे हो ना तुम लोग? Securities realized. ओके और सिक्योरिटी कितना रखा था? 40,000 का सिक्योरिटी रखा था. ठीक है तो बचा कितना अपने पास कैश? 10,000. इतना क्लियर है? इतना समझे सबको? कुछ पूछना है? 40 क्वेश्चन में वो सिक्योर्ड था. Secured creditors. अगेंस्ट कोई तो असेट था वो 50,000 में बेचा अपन ने. ओके तो 10,000 अपने पास बैलेंस मिला. आगे हम लोग ने कुछ तो सेल किया रहेगा, कुछ तो असेट रियलाइज किया रहेगा. देखो 52,000 का असेट. कौन सा असेट है? कुछ बोला है? नहीं. The various assets, Okay. excluding the securities. टू असेट्स सोल्ड 52,000. ओके एक्सक्लूडिंग द Excluding the securities in hands of the secured creditors. एक्सक्लूड. ये एक्सक्लूड किया है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग है. ऐसे ही बोला है, ज्यादा कुछ नहीं. टाइम पास. आगे इतना ही एसेट्स बेचा. चलो पेमेंट कर लेते. पेमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? किसको पे करना है? पहला लिक्विडेटर को. बाय लिक्विडेटर एक्सपेंसेस कितना? 500. 500. नेक्स्ट The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on amount realized. बाय लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन एट द रेट 3%. Amount ऑन realized. अमाउंट रियलाइज मतलब असेट रियलाइज्ड, हाँ. कैश बैलेंस और Amount realized. असेट्स रियलाइज्ड. ठीक है. असेट रियलाइज कौन सा है? ये Asset- मैंने असेट बेचा हाँ. 52,000 प्लस ये भी मैंने असेट बेचा ना, तो मेरे पास असेट रियलाइज कितना आया? 1,02,000. 1,02,000. इसके ऊपर 3% कितना आया? 3060. लिख लेता हूं इधर 3060. उसके बाद क्या है? बाय लिक्विडेटर कमीशन क्या कि रेम्यूनरेशन कुछ स्पेसिफाई किया है? 1.5 on the amount distributed to unsecured creditors. 1.5% अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. मतलब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितना पे कर रहा है उसका 1.5%. कैश बैलेंस निकालो, इसका टोटल करो. ये कैश बैलेंस है अपना, हाँ. तो कितना हो गया? 62,000 माइनस 500 वो तो ये पेमेंट कर दिया, माइनस 3060 कितना आ रहा है? 58,440. ओके ये अनसिक्योर्ड को दे रहा है क्या? नहीं, कुछ है सिक्योर्ड. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर को पे करना है. प्रिफरेंशियल क्रेडिटर बाय प्रिफरेंशियल क्रेडिटर कितना? 1200 माइनस 1,200 कितना आया? 57,240. 57,240. और किसी को पेमेंट करना है? नहीं, ये लास्ट है. तो ये पेमेंट किसको करने वाला हो? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को. समझा? ये मतलब ऐसे देखने का कि क्रेडिटर को कुछ पेमेंट हो रहा है उसके बाद हाँ, जो आया हाँ, वो हाँ. सिक्योर बराबर. तो अभी देख 57,240 इसके अंदर से मैं 1.5% देने वाला हूं ना, तो ये कितना परसेंट हुआ? 101.5 इंटू 1.5.
846 यहाँ डाल देता हूँ 846 यहाँ से माइनस कर 846 कितना बचा 56,394. 56,394 तो ये मैं बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितना 56,394 समझा हाँ। पेमेंट हो गया टोटल कर ले 62,000 इसका भी टोटल उतना ही आना चाहिए 62,000 क्लियर है Yes. समझा कट कर ले